एक छोटे से कस्बे में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन उसका असली मकसद सिर्फ अच्छे नंबर लाना था। उसके लिए पढ़ाई का मतलब था किताबें रटना, परीक्षा पास करना और टॉपर कहलाना। हर रिजल्ट के बाद वह अपने दोस्तों से कहता, देखो मैंने सबसे ज्यादा अंक लिए। लेकिन उसके पिताजी हमेशा कहते, बेटा पढ़ाई का असली मकसद सिर्फ नंबर नहीं होता बल्कि सीखना होता है। रोहन को लगता कि यह सिर्फ बुजुर्गों की बातें हैं। उसका ध्यान सिर्फ रैंक और सर्टिफिकेट पर रहता। धीरे धीरे वह शहर के बड़े कॉलेज में पहुंच गया। वहां उसे कई तरह के विषय पढ़ाए जाने लगे, लेकिन रोहन का रवैया वही था, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई। वह क्लास में ध्यान नहीं देता, बस इम्तिहान के समय नोट्स याद करता। नतीजा ये हुआ कि उसके नंबर तो अच्छे आते, लेकिन असली समझ कमजोर रहती। एक बार कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चैलेंज। छात्रों को कहा गया, आपको एक गांव की पानी की समस्या का हल निकालना है। सबके सामने असली हालात रखे गए, टूटी पाइपलाइन, खराब पंप और बजट की कमी। रोहन ने सोचा, ये तो किताब में कहीं नहीं पढ़ा, अब क्या करूं? उसने कुछ पन्ने पलटे, लेकिन कोई सीधा जवाब नहीं मिला। वही उसके कुछ दोस्त जो हमेशा समझ कर पढ़ते थे, उन्होंने तुरंत आइडिया दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कम खर्च में पाइपलाइन ठीक हो सकती है और पानी का सही वितरण हो सकता है। जजों ने उनकी तारीफ की और पहला पुरस्कार उन्हें ही मिला। रोहन वही खरा सोच रहा था, मैंने हमेशा सबसे ज्यादा नंबर लिए, फिर भी ये जीत क्यों नहीं मेरी हुई? उसके अंदर पहली बार सवाल उठा, क्या सच में मेरी पढ़ाई अधूरी है? उस रात रोहन बहुत देर तक सोचता रहा। उसे अपने पिताजी की बातें याद आई। बेटा पढ़ाई का असली मकसद समझना और जीवन में उपयोग करना है। रोहन ने तय किया कि अब वह सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं पढ़ेगा। अगले दिन से उसने हर क्लास में ध्यान देना शुरू किया। किताबों को सिर्फ याद करने के बजाय उन्हें समझने लगा। जब भी कोई सवाल आता, वह सोचता, अगर यह असल जिंदगी में हो तो मैं कैसे हल करूंगा? धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। एक साल बाद कॉलेज में एक और प्रतियोगिता हुई, सोशल प्रोजेक्ट आइडिया। इस बार रोहन ने पूरी तैयारी के साथ हिस्सा लिया। उसने गांवों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी पंप बनाने का प्रस्ताव रखा। उसने समझाया कि यह कैसे कम खर्च में पानी की समस्या का हल दे सकता है। उसका आइडिया सुनकर सब दंग रह गए। जजों ने कहा, यह सोच ही असली पढ़ाई का नतीजा है। उस दिन रोहन ने ट्रॉफी जीती, लेकिन उससे भी बड़ी चीज सीखी। उसने महसूस किया कि पढ़ाई का असली मकसद किताबों को रटना नहीं, बल्कि ज्ञान को समझना और समाज में काम लाना है। जब वह घर लौटा तो उसने अपने पिताजी से कहा, पापा आप सही कहते थे, अब समझ आया कि पढ़ाई क्यों जरूरी है। उसके पिताजी मुस्कुराए और बोले, बेटा पढ़ाई इंसान को डिग्री नहीं, असली इंसानियत और समझ देती है। उस दिन से रोहन ने ठान लिया, अब पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया बदलने के लिए करूंगा। सीख, डिग्री और मार्कशीट सिर्फ एक कागज है, लेकिन असली पढ़ाई भी है जो आपको जीवन की समस्याओं को हल करना सिखाए।